बिना किसी सहायता के व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। ये है पार्ट 2। अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि सहायता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक स्तर पर भी होती है। जब हम किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो केवल जानकारी यानी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बल्कि वह हमें प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशंस देते हैं और ये सोचने की दृष्टिकोण भी देते हैं। यही दृष्टिकोण हमारे पर्सनैलिटी को गढ़ती है। एक साधारण इंसान भी तब असाधारण बन जाता है जब उसे सही समय पर सही व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलता है। अभी कोई किताब, कभी कोई शिक्षक, कभी कोई दोस्त या परिवार का सदस्य, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो हम आज हैं उसमें अनगिनत लोगों का योगदान है। सोचिए, अगर समाज में शिक्षा पाने का अवसर ना दें, स्कूल और कॉलेज ना हो, तो क्या हम आज ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? अगर डॉक्टर, किसान, मजदूर, वैज्ञानिक और नेता सभी अपने अपने स्तर पर सहयोग न करें, तो क्या जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा? व्यक्तिगत विकास वास्तव में सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है। इसका एक और पहलू है आध्यात्मिक सहयोग। जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं या ध्यान करते हैं, तो हमें अदृश्य शक्ति का सहारा मिलता है। ये शक्ति हमें अंदर से मजबूत करती है और मुश्किल समय में रास्ता दिखाती है। ऐसा सहयोग दिखाई तो नहीं देता, लेकिन मेरे विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता है। सहायता को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह मैच्योरिटी की एक निशानी है। ये मान लेना कि मुझे भी दूसरों की जरूरत है, हमें और विनम्र, हम्बल बनाता है। यही विनम्रता हमें आगे बढ़ने और दूसरों से सीखने में मदद करती है। आज की दुनिया में जब हर कोई आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की बात करता है, तब यह समझना बहुत जरूरी है कि आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना, लेकिन साथ ही सहयोग और मार्गदर्शन को भी सम्मान देना है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब हम दूसरों से सहायता लेते हैं, तो हमें कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड भी प्रकट करना चाहिए। धन्यवाद का शब्द किसी भी मेहनत और सहयोग को स्वीकार करता है, हमारे रिश्तों को और भी गहरा बनाता है। इसी कृतज्ञता से, इसी ग्रेटिट्यूड से हमारे अंदर सकारात्मक, पॉजिटिव और विनम्रता बनी रहती है। अतः जीवन का सार यही है कि हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं। व्यक्तिगत विकास कोई अकेली यात्रा नहीं, बल्कि यह सामूहिक सहयोग की खूबसूरत कहानी है। जब हम दूसरों से सीखते हैं, उनका हाथ थामते हैं और आगे बढ़ते हैं, तभी हम वास्तव में संपूर्ण व्यक्ति यानी कंप्लीट पर्सनैलिटी का निर्माण कर पाते हैं। तो याद रखिए, बीज को पेड़ बनने के लिए धरती, पानी, हवा और रोशनी की जरूरत होती है। बच्चे को इंसान बनने के लिए परिवार, शिक्षा और संस्कार की जरूरत होती है। और इंसान को महान बनने के लिए समाज और सहयोग की भी जरूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है, अकेले हम तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम दूर तक चल सकते हैं। धन्यवाद।